स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे एक बार फिर से। और बच्चों, लेक्चर 1 में हमने स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होते हैं और उनकी कुछ प्रॉपर्टीज के बेस पे हमने क्वांटाइजेशन और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के कुछ मेन पॉइंट्स और क्वेश्चंस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरी बॉडी में कैसे ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के लिए क्या बॉडीज को टच कराना जरूरी है या फिर बिना टच कराए भी हम उन्हें ट्रांसफर कर पाएंगे। तो देखिए जादुई एक लेक्चर जिसमें हम चार्जेस को बिना टच कराए भी ट्रांसफर कर सकते हैं और टच करा के भी ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन दोनों में क्या फर्क होता है उस फर्क को आज हम समझेंगे और बोर्ड लेवल के हिसाब से देखेंगे कि हमें लेक्चर को और नोट्स को कैसे तैयार करना है। तो चलिए मेरे साथ आपका स्वागत है इस टेस्ला ट्यूशन पॉइंट मेरे YouTube चैनल पे, जो आपका भी उतना है और मेरा भी उतना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जो स्टार्ट होगा वेज टू चार्ज, यानी कि बॉडीज को हम कैसे चार्ज करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले लिखेंगे देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी। बोर्ड लेवल के हिसाब से आप लिख लीजिए देयर आर 3 मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी एंड द फर्स्ट मेथड इज बाय कंडक्शन, second method is by induction and third method is by friction। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट मेथड से विच इज द कंडक्शन मेथड। और कंडक्शन होता क्या है उसको समझेंगे। कंडक्शन होता है बेटा, कंडक्शन मींस विद कांटेक्ट, यानी कि बॉडीज को हमें कांटेक्ट में लाना पड़ेगा। अगर बॉडीज को चार्ज ट्रांसफर करवाना है तो बॉडीज को टच करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखोगे द चार्जिंग डन व्हेन द टू बॉडीज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट टू ईच अदर। द कंडक्शन और द ट्रांसफर ऑफ चार्ज डन इन बॉडीज व्हेन दे बोथ आर ब्रॉट नियर टू ईच अदर और विद कांटेक्ट टू ईच अदर। इसको लिख लीजिएगा बोर्ड के लिए। और इसकी एग्जांपल करते हैं। चलो सबसे पहले एग्जांपल में हम समझेंगे कि मान लीजिए मेरे पास एक बॉडी है, ए बॉडी है जिसके पास नेगेटिव चार्ज भरा हुआ है। डायग्राम बनाइए ध्यान से कि मेरे पास एक बॉडी है जिस पे नेगेटिव चार्ज भरा पड़ा है। अब इसके पास मैं एक दूसरी बॉडी ले आया बी जो कि न्यूट्रल थी, जिसके पास कोई चार्ज नहीं था। दोबारा सुनिए, कंडक्शन में हम दो बॉडीज को कांटेक्ट में लाएंगे ताकि हम चार्ज को ट्रांसफर कर सके। लेकिन चार्ज ट्रांसफर कैसे होगा उसको बनाने का ये तरीका है, एक बॉडी लो जिस पे कोई चार्ज है, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, और इसको हम लिखेंगे चार्ज्ड बॉडी। दिस इज नोन एज आवर चार्ज बॉडी एंड दिस इज नोन एज आवर अनचार्ज्ड बॉडी। अब इन दोनों बॉडीज को जैसे ही हम कांटेक्ट में लेके आए, तो क्या होगा बेटा, इसका नेगेटिव चार्ज यानी कि इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अल्टीमेटली ट्रांसफर हो जाएंगे दूसरी बॉडी के पास, यानी कि दूसरी बॉडी इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगी और दोनों बॉडीज के पास कोई ना कोई चार्ज आ जाएगा। अब ए बॉडी थी, मान लीजिए उसका ये वाले चार्जेस उसके पास चले गए तो उसके पास ये रह जाएंगे और उसके पास ये चार्जेस आ जाएंगे और ये ए और बी बॉडीज बन जाएंगी। यानी कि हमने एक बॉडी से दूसरी बॉडी को चार्ज किया लेकिन विद कांटेक्ट, हमने उनको दोनों को टच करवाने की बात किया। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपने इसका आंसर निकालना है। क्वेश्चन है मेरे पास देयर आर 2 स्फीयर्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम या साइज, उनका साइज यानी कि वॉल्यूम इक्वल है। द वन स्फीयर यानी कि फर्स्ट स्फीयर है जो, उसके ऊपर जो चार्ज है वो है 20 कूलम। एक स्फीयर है उसके पास चार्ज है 20 कूलम। व्हेन दिस स्फीयर, फर्स्ट स्फीयर इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद द सेकंड स्फीयर, तो वो पूछ रहा है कि सेकंड स्फीयर पे और फर्स्ट स्फीयर पे टच करवाने के बाद चार्ज कितना आएगा, Q1 कितना होगा और Q2 कितना होगा। चलिए ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए 1 मिनट के लिए
फिर हम करते हैं इसको सॉल्व करते हैं। हाँ जी ट्राई कीजिए। इफ यू हैव ट्राइड लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हाँ जी बेटा देखो एक कॉन्सेप्ट आपने यहाँ पे याद रखना कि अगर दो बॉडीज जो भी हम टच करवा रहे हैं अगर उनका इक्वल साइज है यानी कि इक्वल साइज है या इक्वल वॉल्यूम है, शेप भी बोल सकते हैं कई बार, लेकिन समझ लीजिएगा कि किस सेंस में बात कर रहा है, तो उनका जो चार्ज होगा वो डिवाइड हो जाएगा। आप ऐसे लिख लीजिए Q/2 प्लस Q/2 फॉर्म्स Q, यानी कि अगर फर्स्ट बॉडी है अगर उसके पास चार्ज है 20 कूलम तो उसको यानी कि 20 कूलम के पास अगर मैं कोई अनचार्ज बॉडी लेके आऊंगा, ये वाली अनचार्ज बॉडी, तो आफ्टर कंडक्शन दोनों के पास कितना कितना चार्ज आ जाएगा 10 कूलम एंड 10 कूलम। तो इसी तरीके से आप लिख भी सकते हैं और इसको सेटिस्फाई भी कर सकते हैं इस इक्वेशन। चलिए उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं बेटा, इसमें बात करेंगे बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन बाय इंडक्शन का मतलब होता है विदाउट कॉन्टैक्ट, यानी कि द चार्जिंग ऑफ बॉडीज व्हेन वन बॉडी इज प्लेस्ड just near the another body but there is no actual contact between two bodies। दोबारा सुन लीजिए लिख लीजिए, बाय इंडक्शन में क्या लिखना है, when one body is kept just near another body but there is no direct contact between the two bodies then the charging of the second body due to the first body is known as charging by induction। चलिए इसको एक डायग्राम से समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक बॉडी है A, उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, अब इसके जस्ट नियर मैंने दूसरी बॉडी रख दी, वो न्यूट्रल है, लेकिन वो होगा क्या बेटा, थोड़े टाइम बाद जब उसको हम क्लोज लेके आएंगे, जस्ट क्लोज रखेंगे, तो एक बॉडी जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरी बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देगी। जैसे वो अट्रैक्ट करेगी तो इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव साइड वाली के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर 3 पॉजिटिव है तो 3 इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है, सिमेट्री शो करनी होती है इसलिए सही में रहता है। और जितने पॉजिटिव आएंगे उतने ही जितने नेगेटिव आएंगे उतने ही पॉजिटिव बन जाएंगे दूसरी साइड। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। लेकिन एग्जामिनर हमसे पूछना क्या चाहता है, वो ये चाहता है कि आप इस पूरी प्लेट को नेगेटिव कर दो, अगर वो पूरी पॉजिटिव है तो इसको पूरी नेगेटिव कर दो। क्यों नेगेटिव कर दो, ये कंसेप्ट सीख लीजिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इस प्लेट पे, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बी प्लेट, यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे पॉजिटिव है, अगर ये पूछे कि इस प्लेट पे नेट चार्ज कितना है, क्यू नेट, तो जितने नेगेटिव हैं 3 नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव भी हैं, तो नेट चार्ज तो इसमें 0 है, यानी कि इसमें चार्ज तो है लेकिन ओवरऑल चार्ज इसमें 0 है। इंड्यूस हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ। हमें चाहिए कि ये बॉडी पे पूरे का पूरा नेगेटिव चार्ज आ जाए या पॉजिटिव आ जाए। अब पॉजिटिव आ नहीं सकता है क्योंकि पॉजिटिव एक प्लेट के पास है, तो इस पे नेगेटिव लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको अर्थ कर देंगे। ये होता है अर्थिंग का सिंबल, यानी कि एक वायर लेंगे, यहाँ पे एक वायर लेंगे, उस वायर को यहाँ पे अटैच करेंगे और उसको अर्थ में गाड़ देंगे। अर्थ से क्या होगा बेटा, अर्थ एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्यों हैं, क्योंकि हर चीज एटम्स की बनी है और एटम्स में अगर ये एटम की बात करें तो एटम में एक न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स उसके अराउंड घूम रहे होते हैं। तो अर्थ भी एटम्स की बनी है और उसके एटम्स के अराउंड बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और एक वायर को टच कराएंगे ग्राउंड में और एक इसके सरफेस पे और इसके एज पे कांटेक्ट में लगाएंगे, तो अर्थ से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करना शुरू कर देंगे और इस पॉजिटिव के साथ मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। जितने पॉजिटिव होंगे उतने इलेक्ट्रॉन्स मिक्स हो जाएंगे और अल्टीमेटली ये जो प्लेट है हमारी, ये वाली प्लेट है हमारी, ये पूरी की पूरी नेगेटिव बन जाएगी। सो इन दिस वे वी गॉट
टू मेथड्स टू चार्ज ए बॉडी, फर्स्ट इज बाय कॉन्टैक्ट यानी कि बाय कंडक्शन एंड सेकंड इज बाय इंडक्शन इन विच देयर इज नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। अब लास्ट मेथड करने जा रहे हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी आल्सो, सो लेट्स कंप्लीट दैट आल्सो। दैट इज द बाय फ्रिक्शन मेथड, बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? फ्रिक्शन होता है रब करना, किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करना। अगर इसको इससे रब करेंगे तो अगर एक बॉडी में चार्ज है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हैं, तो वो दूसरी बॉडी में छलांग लगा देंगे, ट्रांसफर मार लेंगे। कैसे मारेंगे? देखो यहाँ पे मान लो एक बॉडी है मेरे पास ये, और एक दूसरी बॉडी को मैं इसके साथ टच करवा रहा हूँ, लेकिन मैं दोनों के बीच में क्या करवा रहा हूँ? रबिंग करवा रहा हूँ, यानी कि मैं फ्रिक्शन करवा रहा हूँ। अब फ्रिक्शन से क्या होगा? रबिंग मतलब फ्रिक्शन। बेटा फ्रिक्शन से क्या होगा? इसमें हीट जनरेट होगी, और जैसे ही हीट जनरेट होगी, दो बॉडीज में हीट जनरेट होगी, तो हीट एनर्जी होती है। हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट एक तरह की एनर्जी है, और वो एनर्जी कहाँ जाएगी? इलेक्ट्रॉन्स के पास जाएगी। यानी कि इस बॉडी में कोई एक बॉडी होगी जिसकी इलेक्ट्रॉन्स वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो हाईएस्ट स्टेट में जाएंगे। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में छलांग लगा लेते हैं, जंप कर जाते हैं। तो यही बात इलेक्ट्रॉन्स के साथ होगी। जैसे ही फ्रिक्शन की वजह से हीट एनर्जी मिलेगी, तो उस हीट एनर्जी की वजह से ये जंप करना स्टार्ट कर देंगे अपर लेवल्स में, और जैसे ही अपर लेवल्स में आना चाहेंगे तो यहाँ पे जस्ट कांटेक्ट है, तो ये छलांग लगा के दूसरी बॉडीज के पास पहुंच जाएंगे। और क्या होगा कि इस बॉडी पे जहां जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो पॉजिटिव बन जाएगी, और दूसरी साइड क्या बन जाएगी? हमारी नेगेटिव बन जाएगी। इसी तरह से हमारे पास एक बॉडी पॉजिटिव बन जाएगी, दूसरी बॉडी नेगेटिव बन जाएगी। लेकिन एक खास बात ध्यान रखिए बेटा, चार्जिंग करने के बाद, फ्रिक्शन के बाद इसका मास और इसके मास में कुछ फर्क होगा या नहीं होगा? जरा सोचिए। अगर इलेक्ट्रॉन्स मूव किए, यानी कि चार्ज्ड बॉडी मूव की है जिसके पास कुछ मास भी होता है, तो हम कह सकते हैं कि इसका कुछ मास उसमें चला गया। अगर मास चला गया तो इसका मास डिक्रीज करेगा, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो उसका मास थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक, बोर्ड के हिसाब से भी, और थोड़ा सा मैंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बातों में आपको क्लैरिफाई कर दी जो कंपटीशन में भी पूछ चुका है। तो इसी के साथ अलविदा कहता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कूलम्स लॉ, जिसमें हम उसकी स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैं लेके आऊंगा जो मैं आपको अच्छे से प्रोवाइड करूंगा। सो थैंक यू सो मच, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे।